अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। इस हफ्ते का हॉरोस्कोप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस हफ्ते मेरे पास आपके लिए बहुत खुशखबरियाँ हैं। ये हफ्ता बड़े रिजल्ट्स देने वाला है। इन बड़े रिजल्ट्स में कभी भी गैर मुतवक्के तौर पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसे उर्फ़े आम में सडन गेन्स कहते हैं, विद लेस एफर्ट्स एंड हाई अचीवमेंट्स। इसका ज़्यादातर ताल्लुक तो कारोबारी लोगों को होगा, लेकिन इसका खुशखबरी का या इस खुशबख्ती का पहलू ज़िंदगी के कई शोबों में मुस्बत मिलेगा। 7th हाउस की खुशखबरियाँ भी इस हफ्ते आपको मुयस्सर हैं। गैर शादीशुदा लोगों के लिए वीनस 7th हाउस में है, जो शादी की वजह बन सकता है। और अगर वीनस 7th हाउस में हो तो जो शादियाँ होंगी उनकी कामयाबी का मेयार या उनकी आसानी और खुशबख्ती का मेयार आम दिनों में शादियां होने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप प्लान नहीं भी किए हुए, लेकिन आपका ये वाला डिसीजन अभी मुस्तकबिल करीब में मुतवक्के था, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसीजन ज़रा और जल्दी ले सकते हैं। हस्बे तवक्को लाइफ पार्टनर मिलना ये भी इसी हफ्ते हो पाएगा, या कम से कम आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ पार्टनरशिप के लिए चॉइसेस आपके पास होंगे। लाइफ पार्टनरशिप मिलने का योग क्योंकि चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपकी वो मुश्किलात जो पहले रिश्तेदारी में ख़राबी की वजह बनी हुई थी वो भी ख़त्म हो जाए एरीज़ के लिए। तालिब इल्मी के ज़माने के लोग जो 16 साल से 24 साल के तालिब इल्म हैं, उनकी मरकरी की पोजीशन के पॉजिटिव होने की वजह से वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेकर उनको फतह या कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, और तवक्को के मुताबिक या तवक्को से भी कुछ बढ़कर उन्हें खुशबख्ती से फल मिलेंगे। लेकिन 8 अगस्त के बाद 11 अगस्त तक कुछ खर्चों का टाइम बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर इन्हेंस होंगे। ये वो नेगेटिविटी है जो सोलर एक्लिप्स की वजह से 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी और फिर आगे तक चलेगी। उसकी वजह से खून में उबाल भी ज़्यादा पैदा होगा। मतलब उसका ये हुआ कि गुस्से का पहलू ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अपने अंदर ज़रा समझौता करने की नेचर को, समझौता करने की आदत को अपनाइए। 11 अगस्त जो इस हफ्ते का आखिरी दिन होगा, उस दिन दोपहर के वक़्त क्योंकि ग्रहण होगा, तो वो आपके लिए ज़हनी उलझाव, ज़हनी तनाव और इस तरह की खराबियां ला सकता है। इस वक्त 2 मेरी तलकीन है आपको बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि आप अपनी जॉब स्विच ना करें और जॉब में इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखें। और दूसरा मेरा मशवरा ये होगा कि 11 अगस्त तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना तो निकालें, यानी कि जहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई हुई हैं वहाँ से वापस ना निकालें, उनको अभी ऐसे ही चलने दें। और दूसरा, नई इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें। अदरवाइज़ किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त अभी अवॉइड कीजिए। इसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको रिपेयर करने के लिए अपना बर्थ स्टोन, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर या डायमंड, कोई दोनों में से एक ज़रूर कहें। अगले हफ्ते में एरीज़ आपको कुछ बड़ी खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। जो ग्रहणों की जद से हम बाहर निकलेंगे, और फिर अगले हफ्ते ज़िलहज का चांद हो जाएगा। उस ज़िलहज के चांद की वजह से आपको क्या क्या फ़ायदे, स्पिरिचुअल एडवांटेजेस और ग्रहणों से आज़ादी जो मिलने जा रही है, उससे आपकी तरक्की किस सिमत में जाएगी, वो ज़रूर बयान करूँगा। लेकिन उस नॉलेज को लेने के लिए आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, ताकि अगले हफ्ते के नोटिफिकेशन, अगले हफ्ते की वीडियो बर वक्त आपको मुयस्सर आ सके और आप अपने अगले हफ्ते के प्लान्स और मंसूबे प्रॉपरली बना सकें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।